हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। रथ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सलार और ईमान की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त जा रही है। ऐसे में ईमान आहिस्ता आहिस्ता सलार की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। वहीं सलार को भी पता चल चुका है कि इसे अपने घर वालों से किस तरह निपटना है। इसकी एफआईआर के बाद पुलिस घर आई तो घर वालों के होश उड़ जाते हैं। बाप डराने धमकाने की कोशिश करता है, माजी याद करवाने की, ताकि सलार डर जाए, और उल्टा सलार आंखें दिखाता है अपने बाप को, केस तो वापस नहीं होगा। अब सारे राज खुलेंगे, माजी में आग किसने लगाई थी और अब आग किसने लगाई। वहीं कामरान तो साफ मुकर जाता है कि मैं क्या इतना फारिग बैठा हूँ कि सलार और उसकी बीवी को मारने और जलाने के पीछे पड़ा रहूं। इसकी बात सुनकर शैला कहती है, अगर तुमने नहीं किया तो फिर ये काम किसका है। कुछ ना कुछ तो चल रहा है इस घर में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शैला या कामरान का इस सब में हाथ ना हो। कामरान खुद को बचाने के लिए अपनी माँ से झूठ बोल रहा है, क्योंकि अपने मुलाजिम को इसने खुद कहा था कि इसके कमरे से पेट्रोल के गैलन को हटा दो। वहीं दूसरी तरफ सालार अपनी कामयाबी ईमान जी के साथ शेयर करता है, इन्हें बुलाता है और ईमान पूछती है कि बाकी सब लोग कहाँ हैं। इस पर सलार मोहब्बत पाश नज़रों से कहता है कि मेरा सब कुछ तो यहाँ है, मुझे किसी और की क्या ज़रूरत। वो एक अच्छा सा डिनर प्लान करता है ईमान के साथ, फिर इसे बिठाकर बड़ी स्क्रीन पर इसके मेमोरीज शेयर करता है, स्केचेस दिखाता है, और इसकी मोहब्बत देखकर ईमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी नेकी की थी कि मुझे तुम मिले। इस पर सलार जवाब देता है, जिस तरह सांस लेना ना लेना इंसान के बस में नहीं होता, वैसे ही तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करना मेरे बस में नहीं। और इसकी बेइंतहा मोहब्बत को देखकर ही ईमान रोते हुए इसके गले लग जाती है। अपने बीच के फासले वो खुद ख़त्म कर देती है, और यहीं पर जैन की वापसी का सीन दिखाया जाता है। वो फ़ोन करके कहता है कि मेरे पाकिस्तान जाने का टिकट करवाओ। मतलब एक तरफ ये दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे की मोहब्बत को कबूल किया, अपनाया दिल से, और वहीं दूसरी तरफ जैन ईमान की ज़िंदगी में वापस आने वाला है। वैसे तो इसकी एक्टिंग पर सबने काफ़ी एतराज़ किया कि जैन ज़रा अच्छा नहीं लग रहा सलार और ईमान के सामने, लेकिन हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। सीबीए वाले अरसलान साहब हंसते मुस्कुराते मजाक करते अच्छे लगते हैं, सीरियस एक्टिंग इनसे हो नहीं रही असल में। खैर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलम साहब की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। कीमो के दौरान इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं और ईमान परेशान अपने बाप की हालत देखकर। वो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है कीमो करवाने। ऐसे में जैन की नज़र ईमान पर पड़ती है, जो लिफ्ट में खड़ा था, और इससे पहले कि वो बाहर आता ईमान के सामने लिफ्ट बंद हो जाती है। लेकिन ईमान को देखकर इसके सारे ज़ख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। शुक्र है कि अपनी पहली हालत में ये वापस आ गया, नहीं तो वो नकली दाढ़ी बहुत ही ओवर लग रही थी इन पर। खैर अपने बीमार बाप के पास आकर उन्हें तसल्ली देता है कि अपनी फैमिली की खुशियाँ वापस लाने के लिए मुझसे जो हो सका मैं वो करूँगा। और इसकी बात सुनकर इसकी फूफो को भी तसल्ली होती है कि जैन ज़िंदगी की तरफ वापस आने लगा है। ऐसे में शायद ईमान भी जैन को देख लेती है, और इसकी झलक देखकर वो खुद भी परेशान हो जाती है। सवेरा से बात करती है कि इसने मुझसे कहा था कि वो लौटेगा और तब तक मैं ज़िंदा रहूँ, वो मुझसे बदला लेना चाहता था। ऐसे में सवेरा इसे कहती है इसे शायद अपनी माँ के बारे में नहीं पता था कि उन्होंने क्या चालें चली हैं इससे पहले कि इनकी हकीकत खुलती खुद इस दुनिया से चले गई। लेकिन अगर जैन ऐसी वैसी कोई हरकत करेगा तो मेरा ख्याल है कि इसे बता दिया जाए कि जमील और शाइस्ता बेगम ने मिलकर तुम्हारी और जैन की शादी ख़त्म करवाई थी। शायद इस तरह इसके दिलो दिमाग से वो सब निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जमील अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। सवेरा का मुसलसल पीछा कर रहा है कि कौन है जिसकी शह पर सवेरा इतना अकड़ रही है। ऐसे में वो सवेरा को अपनी खालाजाद कज़न समीर के साथ देखकर जमील को तो आग लग जाती है। तो ये है वो फसाद की जड़। समीर को तो नहीं छोड़ेगा वो कि तुम मेरी बीवी को भड़का रहे हो मुझसे बदला लेने के लिए।